हेलो बचवाड़ी, कैसे हैं आप सब और क्या हाल चाल है आपके। तो भाई मैं सी अंकित रॉय अब आपके लिए लेकर आया हूँ सीएमए फाउंडेशन के रिवीजन्स। और आज हम सबसे पहले बात करेंगे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के जितने भी एमसीक्यूज हैं, स्टडी मटेरियल के अंदर जितने भी फिल इन द ब्लैंक हैं, जितने भी क्वेश्चंस दिए गए करेक्ट इनकरेक्ट, सारे आज इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप कनेक्टेड रहिए, अभी और भी रिवीजन्स आते रहेंगे, एग्जाम तक लगे रहेंगे आपके साथ, ताकि सीए फाउंडेशन आपको क्रैक कराएं साथ मिलकर। तो आइए सर, बिना कोई देरी के चलते हैं। सबसे पहले फटाफट से आप भी बताते हुए चलना भाई, ठीक है ना। बताना जरूर कमेंट सेक्शन में कि और सेशंस लाने चाहिए, ऐसे नहीं, जरूरत है तो बताइए और रिकॉर्ड करते हैं और लेकर आते हैं आपके लिए। सबसे पहली बात कहता है जी, जो अंडरटेकिंग है प्रोमिसरी नोट में टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी। सर अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होती है, हमेशा याद करिए, कंडीशनल नहीं होना चाहिए। तो अनकंडीशनल अंडरटेकिंग बी इज द राइट ऑप्शन। क्या बात है। बिल ऑफ एक्सचेंज अगेन, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में फर्क क्या है कि प्रोमिसरी नोट में अनकंडीशनल प्रॉमिस होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज में अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। क्योंकि आप ऑर्डर देता है कौन, ड्रॉर, किसको, ड्रॉई को, कि बेटा पैसे पे कर, पेई को। तो यहां आएगा अनकंडीशनल ऑर्डर। क्या बात है। अगला बताइए फटाफट से, बोलते हुए चलो, रुकना नहीं है आज। चेक एक तरह का बिल ऑफ एक्सचेंज है, बिल्कुल ठीक बात है। याद करें, तीन पार्टी चेक में भी होती है, तीन पार्टी बिल के अंदर भी होती है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहां डिफाइंड है भाई, तो ये डिफाइंड है सेक्शन 13 के अंदर। बहुत बढ़िया। हर अटेम्प्ट में कई क्वेश्चंस, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस यहां से स्टडी मैट से इंस्टीट्यूट पूछता ही बात मानकर चलिए, ठीक है ना। काफी इंपॉर्टेंट है। कहता है निगोशिएशन का मतलब क्या है। सर निगोशिएशन मतलब होता है ट्रांसफर करना, ताकि ट्रांसफरी को होल्डर बना सके। तो कह रहा है ट्रांसफर करना, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, चेक, ताकि जिस पर्सन को आप ट्रांसफर कर रहे हैं उसे होल्डर बना सके। तो मेरे को तो यही राइट ऑप्शन लग रहा है, यही राइट ऑप्शन है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। एमसीक्यू जब आप क्लियर हो ना, तो आपको दिमाग लगाना ही नहीं चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। बाकी आगे पढ़ के और कंफ्यूजन होता है उल्टा उसमें, क्योंकि बिल्कुल क्लैरिटी है इसमें, ठीक है ना। कहता है इंस्ट्रूमेंट को या तो नोट मान सकते हो या बिल ऑफ एक्सचेंज। ये होता है कंफ्यूजिंग इंस्ट्रूमेंट, और कंफ्यूजन को बोलते हैं भैया एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट। याद करिए, एम्बिगियस वर्ड आपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही पढ़ा होगा। जहां क्लैरिटी नहीं होती उसे कहते हैं एम्बिगियस। तो जहां पे आप इंस्ट्रूमेंट को नोट भी मान सकते हैं, बिल भी मान सकते हैं। कहता है सर अगर माइनर इंस्ट्रूमेंट को निगोशिएट करता है, तो ध्यान रखना, माइनर बनाता है, निगोशिएट करता है, तो हर एक पार्टी बाउंड होगी एक्सेप्ट माइनर। माइनर लायबल नहीं है सर, बाकी सारी पार्टी लायबल। तो कहता है सारी पार्टी लायबल इंक्लूडिंग माइनर। नहीं भैया, ओनली द माइनर। नहीं नहीं भैया, ऑल द पार्टी एक्सेप्ट द माइनर। तो बी इज द राइट ऑप्शन। क्या बात, बहुत बढ़िया। चलो जी, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निगोशिएशन का मतलब क्या है। देखो जी, निगोशिएशन सिंपल मतलब है इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर करना, ताकि ट्रांसफरी को होल्डर बना सके, ठीक है ना। होल्डर मतलब राइट दे सके पैसे रिसीव करने का। तो कह रहा है ट्रांसफर कर सके, ताकि ट्रांसफर करके होल्डर बना सके ट्रांसफरी को। पहला ही राइट ऑप्शन है। जब क्लैरिटी हो ना माइंड में कि यार अब पहला ही क्लियर है, पढ़ चुके हैं एकदम क्लैरिटी के साथ, तो फिर बाकी ऑप्शन मुझे नहीं लगता ज्यादा दिमाग लगाना चाहिए आपको। अदरवाइज जब बाकी ऑप्शन आप पढ़ने शुरू करते हैं तो फिर और कंफ्यूजन होता है, ठीक है ना। कहता है इंस्ट्रूमेंट को बिल या नोट कुछ भी मान सकते हैं। सर अगर जहां पे कंफ्यूजन है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट। याद करिए, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी आपने टर्म पढ़ा हुआ है एम्बिगियस। जहां होता है कंफ्यूजन उसे कहते हैं एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। अगर माइनर इंस्ट्रूमेंट बनाता है, डिलीवर करता है, तो भैया सारी की सारी पार्टीज बाउंड होती हैं एक्सेप्ट माइनर। पहला ऑप्शन कह रहा है सारी पार्टीज। नहीं नहीं सर, माइनर बाउंड है। नहीं नहीं सर, सारी पार्टी बाउंड है एक्सेप्ट द माइनर। साथ में प्रोमिसरी नोट में जो पैसा देना है वो सर्टेन होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, बहुत इजी है सर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। अगर चेक को आप क्रॉस करते हैं, तो बैंकर का नाम कहां लिखते हैं। सर क्रॉसिंग में बैंकर का नाम लिखते हैं, याद करिए, स्पेशल क्रॉसिंग के अंदर। जनरल क्रॉसिंग में तो कुछ लिखते ही नहीं है, ठीक है ना। या एंड कंपनी लिख सकते हैं, नॉट नेगोशिएबल लिखते हैं, अकाउंट पे ही लिखते हैं। यहां पे स्पेशल क्रॉसिंग हुई सर, ठीक है ना। सेक्शन 118 कहता है सर अगर कुछ भी कॉन्ट्रारी प्रूफ नहीं किया गया, तो आप ये मान के चलते हैं 118 के अंदर हर एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया जाएगा बिफोर मैच्योरिटी। मैच्योरिटी से पहले ट्रांसफर हुआ होगा, तो ये आ जाएगा बिफोर मैच्योरिटी। अब आप बताइए चेक क्रॉस कौन नहीं कर सकता। सर हर कोई चेक क्रॉस कर सकता है, ड्रॉर भी कर सकता है, होल्डर भी, बैंकर भी। तो यहां पे कह रहा है कौन क्रॉस नहीं कर सकता, तीनों क्रॉस कर सकते हैं। तो नन ऑफ द वाज द राइट आंसर, ठीक है। प्रिजम्पशन जो है, अगेन 1 मिनट का प्रिजम्पशन, हम ये मानते हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, मान लो डेट लिखिए 15 मार्च, तो हम ये मानेंगे 15 मार्च को सही में इंस्ट्रूमेंट बना होगा। तो वही क्वेश्चन लिखा है, एवरी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बियरिंग अ डेट, जिसमें डेट लिखी है, आप ये मानेंगे इंस्ट्रूमेंट उसी दिन बना होगा। ऑन सच डेट इज द राइट आंसर, उसी दिन,
ठीक। अगर जनरल क्रॉसिंग की गई है भैया, तो आप कैश पेमेंट नहीं कर सकते, पेमेंट जाएगी सिर्फ बैंकर टू बैंकर, कैश पेमेंट नहीं होगी। तो लिखा हुआ है शैल नॉट पे इट अदरवाइज देन टू अ बैंकर, मतलब बैंकर के अलावा किसी और को नहीं दे सकते, पैसा देंगे सिर्फ बैंकर टू बैंक। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एप्लीकेबल है भैया होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बिल्कुल ठीक बात है। कब आया सर ये, एक बात ध्यान रखना, ईयर का नाम 1881 है, याद रखना, लेकिन एक्ट एप्लीकेबल हुआ है 1882 को, 1 मार्च को। ठीक। अगला, किसे आप निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं मानेंगे? तो सर बिल ऑफ एक्सचेंज भी है, डिलीवरी नोट, ये शेयर सर्टिफिकेट, सर सब कुछ है। शेयर सर्टिफिकेट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये तो कंपनी एक्ट वाले मैटर हो गए। ठीक। किसे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं मानते सर? देखो डिलीवरी नोट ऊपर भी था, यहां भी मानेंगे, क्रॉस चेक बिल्कुल, प्रोविजरी नोट बिल्कुल, लेकिन रेलवे रिसीट, अगर आपको थोड़ा सा भी याद आ रहा हो सेल ऑफ गुड्स से, तो बच्चों रेलवे रिसीट को बोलते हैं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल में वेयर हाउस रिसीट, रेलवे रिसीट, डॉक वारंट, बिल ऑफ लेडिंग, ये सब आते हैं। वेयर हाउस रिसीट जो है, वेयर जो भी ये सब चीजें हैं, वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल तो है, लेकिन वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ठीक है ना। इनकम्प्लीट अगर किसी भी तरीके से, तो उसे बोलते हैं बच्चों, बताओ, इनक्वायर्ड इंस्ट्रूमेंट, इनक्वायर्ड इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट को। चेक एक तरह का बिल ऑफ एक्सचेंज है, ऊपर भी आ चुका था, रीजन बिंग 3 पार्टी बिल में होती है, 3 पार्टी चेक में होती है। ठीक है ना। कहता है क्या कंपनी निगोशिएबल पार्टी बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। कंपनी कैन बिकम अ पार्टी, आर्टिकल परमिट करेगा तब, तो आर्टिकल परमिट करेगा, बनो पार्टी, किसने किसने मना किया? ग्रेस पीरियड भैया 3 दिन का, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है। चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म कहां दिया गया? हाँ सर, इतनी बात जरूर ध्यान रखिएगा भाई, यहां पे कभी कभी सेक्शन में भी खेल जाता है इंस्टीट्यूट। तो चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म दिया गया है 6 क्लॉज 1A के अंदर, सेक्शन 6 के। ठीक है ना, ये याद रखना, ये फिल इन द ब्लैंक में भी आपको मिलेगा। कितनी पार्टीज होती है बिल में? बिल में भैया 3 पार्टीज होती है, ड्रॉर, ड्रॉई और पे। ठीक। कहता है अगर बना ही इंडिया में है, और इंडिया में ही पेएबल है, और इंडिया में ही एक्सेप्ट हो रहा है, पर्सन रेसिडेंट इंडिया, मतलब बनाया भी इंडिया में, पेएबल भी इंडिया में, एक्सेप्ट भी इंडिया में, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है। ठीक। चेक इज पेएबल ऑलवेज ऑन डिमांड, जब तक आप बैंक से पैसे मांगोगे नहीं, बैंक आपको पैसा देगा नहीं। तो टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं होता चेक। जैसे प्रोमिसरी नोट में क्या होता है, टाइम लिख दिया, तो उस टाइम के अंदर वो पैसे देगा, तीसरे दिन डेज ऑफ ग्रेस मिलाकर खुद आएगा पैसे देने के लिए ड्रॉ मेकर। लेकिन यहाँ पे बैंक आपके पास नहीं आएगा, आपको चेक प्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक। चेक अगर काउंटर पे प्रेजेंट करते हैं, काउंटर पे मतलब कि ओपन चेक, ठीक है ना, जहां पे बियरर भी कई बार कहते हैं, तो आइए इसमें कर देते हैं जी ओपन चेक। अगला बताओ, प्रोमिसरी नोट राइटिंग में भी होना चाहिए, अनकंडीशनल भी होना चाहिए, साइन बाय द मेकर, तो भैया तीनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है ना। क्रॉसिंग ऑफ चेक, अगर आप चेक क्रॉस करते हैं तो कैश पेमेंट नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, पेमेंट बैंकर टू बैंकर जाएगी, तो मोड ऑफ पेमेंट तो अफेक्ट हो ही रहा है। लेकिन बेटा अगर नॉन निगोशिएबल क्रॉसिंग कर दी, तो फिर तो चेक ट्रांसफर भी नहीं होगा, तो नॉन निगोशिएबल क्रॉसिंग में चेक ट्रांसफर भी नहीं होगा, तो निगोशिएबिलिटी भी अफेक्ट होगी, तो दोनों अफेक्ट होगी, मतलब सी इज द राइट ऑप्शन। निगोशिएबिलिटी समझते हैं, ट्रांसफरेबिलिटी, ठीक है ना, मैंने आपसे ऊपर भी कहा, ठीक है, निगोशिएशन मतलब होता है ट्रांसफर। कहता है अगर आप ट्रांसफर करते हैं ताकि सामने वाले को होल्डर बना सके, अरे ये तो वही क्वेश्चन आ गया यार, निगोशिएट करना, पहला क्वेश्चन। अगला बताइए सर, अगर कंडीशनली कर रहे हैं या स्पेशल पर्पस के लिए, तो बेटा अगर कंडीशनली करेंगे या स्पेशल पर्पस के लिए, तो उसे कहते हैं एस्क्रो इंस्ट्रूमेंट, याद करना, क्रो एस्क्रो। ठीक। बियरर इंस्ट्रूमेंट निगोशिएट होगा सिर्फ डिलीवरी से, सिर्फ डिलीवरी। आज मेरे पास है, मैंने आपको दिया, आप ओनर बन गए, आपने किसी और को दिया, उसके पास राइट आ गया, जिस जैसे डिलीवरी जाती रहेगी वो ट्रांसफर होता रहेगा सर। बिल ऑफ एक्सचेंज अनकंडीशनल ऑर्डर है, सेम क्वेश्चन, 2-3 बार इंस्टीट्यूट 2-3 क्वेश्चन रिपीट करता है। ठीक है। लायबिलिटी ऑफ ड्रॉर टू कंपेंसेट द होल्डर इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ प्राइमरली, सर अगर आपका डैमेज हुआ तो कंपेंसेट कहां करेंगे? तो कंपेंसेट करते हुए सेक्शन 30 में, तो 2-3 सेक्शन याद रखिएगा, सेक्शन 6 वाला भी इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 30 यहां पढ़ रहे, ये भी इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 13 भी इंपॉर्टेंट है, तीनों से क्वेश्चन पूछा हुआ है इंस्टीट्यूट। ठीक है ना। चेक में क्या नहीं आएगा? कहता है चेक उस बैंक का होगा जहां आपका अकाउंट है। ठीक है। चेक ड्रॉर को खुद पैसे मिल सकते हैं सर सेल्फ चेक में, अगर आप सेल्फ चेक लिखते हैं ना, ड्रॉर खुद पैसे मिलेंगे, खुद ही बना रहे, खुद को पैसे मिलेंगे, ये भी ठीक है। बैंकर ही पैसे देता है, बैंकर ही पैसे देता है, ऑब्वियस सी बात है सर।
तो यहां तीनों पॉइंट आपके सही हैं। तो नॉट लिखा है, नॉट एन एसेंशियल, तो सही ऑप्शन क्या होगा? डी। ठीक। प्रोमिसरी नोट डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है सर, ट्रू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा, वो सब जो आप सेल ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ते हैं। कहता है कौन सा इंस्ट्रूमेंट है अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइन बाय द मेकर टू पे अ सर्टेन सम। अगर अनकंडीशनल ऑर्डर होता ना बेटा, तो मैं आपसे बोलता बिल ऑफ एक्सचेंज, वहां ड्रॉर साइन करता है ड्रॉई को बोलने के लिए, लेकिन आप खुद साइन कर रहे हो खुद पे करने के लिए, तो प्रोमिसरी नोट इज द राइट आंसर। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, अगला बताइए। बैंकर में कौन आएगा? कह रहा है बैंक पर्सन एम्प्लॉय के तौर पे काम कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, नहीं नहीं नहीं, पर्सन एक्टिंग एज अ बैंकर एंड एनी पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, हाँ दोनों आएंगे। बैंकर में ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। क्या प्रोमिसरी नोट नहीं है? आई एक्नॉलेज, सर एक्नॉलेज से प्रोमिसरी नोट नहीं बनता, लेकिन पूरा पढ़ो। मैं आपको 1,000 रुपए दूंगा जब भी आप मांगेंगे, तो देने की बात तो कर रहे हो ना आप। एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे तो है, यहां प्रॉमिस टू पे तो है, यहां भी प्रॉमिस टू पे है, लेकिन आपने यहां बोला आई ओ यू। पहली बात तो ओ का मतलब ओ की स्पेलिंग ही होती है यार, और स्पेलिंग भी गलत लिखी है, और सिर्फ ये बोलना कि आपने पैसे देने हैं, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट से नोट नहीं बनता सर। तो ये राइट आंसर है, ठीक है, नॉट लिखा है। विच इज नॉट करेक्ट अबाउट प्रोमिसरी नोट, बताइए क्या करेक्ट नहीं है प्रोमिसरी नोट के बारे में। कहता है सर कंडीशनल अंडरटेकिंग, कंडीशनल थोड़ी होगी सर, हमेशा अनकंडीशनल होती है, बिल्कुल ठीक बात है, कितना इजी क्वेश्चन है। किसे प्रोमिसरी नोट मानेंगे? कहता है मैं आपको अपना ब्लैक हॉर्स और 500 रुपए दूंगा। सर प्रॉमिस टू पे मनी ओनली, ये मनी नहीं है ब्लैक हॉर्स, तो नोट नहीं, वैलिड नहीं है। आपने बोला मैरिज के बाद, सर ये जो है ना, ये कंडीशनल है सर, अनकंडीशनल होना चाहिए, क्योंकि ये अनसर्टेन कंडीशन है, होगी नहीं होगी शादी पता नहीं भाई, क्या पता सलमान खान जैसी हालत रहे। कहते हैं मैंने माना है 1,000 रुपए दूंगा डिमांड पे, हाँ ये ठीक है, मैं मानता हूं मैंने 1,000 रुपए लिए और मैं दूंगा भी सही, फॉर वैल्यू रिसीव्ड, ये ठीक है सर, ठीक। कह रहा है डेथ पे दूंगा, आप बोलो डेथ तो सर्टेन कंडीशन, आगे तो पढ़ो पूरा क्या लिखा है। मेरे पास पैसे होने चाहिए देने के लिए, होंगे तो दे दूंगा पैसे, सर ये भी कंडीशनल हो गया, तो सी इज द राइट ऑप्शन। ये अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, नाइस क्वेश्चन, ठीक। सेक्शन 5 बात किसकी करता है सर? आपको पता है सेक्शन 5 बात करता है बिल ऑफ एक्सचेंज की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। 10 मिनट हुए, 12 मिनट मुश्किल से, 11 मिनट, और आपने सारे एमसीक्यू करा दिए 41। टेंशन वाली बात ही नहीं, मस्त रहो एकदम, ठीक है। आप चलते हैं ट्रू एंड फॉल्स में, क्या दिक्कत है? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इनफाइनाइट टाइम ट्रांसफर हो सकता है, यस सर ट्रू। लिखते हुए चलो भाई, लिखते हुए भी चलते हैं साथ साथ में। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर हो सकता है मियर डिलीवरी, सर बियरर इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर होता है डिलीवरी से, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर होता है इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी से, तो हो तो सकता है ना, क्योंकि बियरर भी है तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही, कोई दिक्कत नहीं। होल्डर केस कर सकता है अपने नाम से, बिल्कुल कर सकता है, होल्डर के पास पैसे रिसीव करने का राइट है, क्यों नहीं कर सकता केस, बिल्कुल कर सकता है सर। अगला बताइए। कहता है प्रिजम्पशंस दिए गए हैं 119120 में, मैंने आपसे ऊपर कहा था प्रिजम्पशन 118 में दिए गए हैं, मैं फिर कह रहा हूं 3-4 सेक्शन इंपॉर्टेंट है, 13, 6, 1A है ना, आपका 118, ऊपर अभी 5 भी पढ़ा आपने, तो ये कुछ सेक्शन ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। शेयर सर्टिफिकेट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ऊपर ही मैंने आपसे कहा नहीं है सर, तो ये वाला भी फॉल्स है, ये वाला भी फॉल्स है। जो इनलैंड नहीं है उसे फॉरेन बिल मानेंगे, ये ट्रू है सर, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। जो फॉर कंसिडरेशन बनाया गया वो फिक्टिटियस है सर, ऐसा थोड़ी होता है, फिक्टिटियस मतलब होता है बोगस, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब कंसिडरेशन के लिए आप बिल बना रहे हो, अच्छा खासा बिल, से फिक्टिटियस थोड़ी बोल देंगे आप, फॉल्स है, ठीक है, फॉल्स यानी करेक्ट इनकरेक्ट में इनकरेक्ट बोल दो, फॉल्स बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। बिल ऑफ एक्सचेंज इज पेबल ऑन डिमांड ऑन ड्रॉन ऑन स्पेसिफाइड बैंकर, इसका मतलब समझते हो आप? अगर आईसीआईसीआई बैंक का चेक दिया है तो आईसीआईसीआई बैंक ही पैसे देगा ना, स्पेसिफाइड बैंकर तो आईसीआईसीआई बैंक है, और मैंने आपसे पहले भी कहा जब तक मांगोगे नहीं पैसे देगा नहीं बैंक, तो ट्रू है सर ये, ठीक। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रिटर्न डॉक्यूमेंट है जो आपको राइट देगा और जो ट्रांसफरेबल है, हाँ सर बिल्कुल ट्रांसफरेबल है, मैं तो कहता हूं, और ट्रांसफरेबल इन्फिनिटम है बल्कि, ठीक है ना, इन्फिनिटम कितनी बार भी ट्रांसफर करो कोई दिक्कत नहीं। प्रोटेस्ट एक सर्टिफिकेट है जो 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 डिसऑनर की बात करेगा, बिल्कुल ठीक बात है सर। जब इंस्ट्रूमेंट में लिख देते हैं कि डिसऑनर हो चुका है उसे कहते हैं नोटिंग, लेकिन जब सेपरेट सर्टिफिकेट नोटरी पब्लिक देता है तो उसे कहते हैं प्रोटेस्ट, बिल्कुल सही बात है।
बच्चे कहते हैं जल्दी जल्दी रट लेते हैं, रटो मत भाई, समझो, और नहीं समझ में तो रिवीजन तो फिर है ही, बल्ले बल्ले कराएगा आपको, ठीक है ना। प्रोमिसरी नोट डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल नहीं है, ट्रू। रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, देखो आप। शेयर सर्टिफिकेट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, फॉल्स। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अगर दो पर्सन्स को मिलना है, पेएबल है, जॉइंट जॉइंट बेसिकली पे, तो किसी एक को भी दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में से किसी एक को दो, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रू है। कहता है माइनर बना नहीं सकता इंस्ट्रूमेंट, सर बना सकता है ना, और अभी पढ़ाया मैंने आपको, सारी पार्टी लायबल है एक्सेप्ट माइनर, तो फॉल्स। प्रोमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज अगर एट साइड ऑन प्रेजेंटेशन है तो ऑन डिमांड। एट साइड समझते हैं आप, जब प्रेजेंट करोगे तभी पैसे देंगे, जब तक प्रेजेंट करोगे नहीं पैसे देंगे नहीं, तो ये ऑन डिमांड कहलाएगा। मतलब जब प्रेजेंट करोगे तो 3 दिन के अंदर पैसे पे कर देंगे, 5 दिन के अंदर पैसे पे कर देंगे प्रेजेंटमेंट पे। तो अल्टीमेटली आप क्या बोल रहे हो, पे को बेटा प्रेजेंट करेगा तभी पैसे मिलेंगे, तो प्रेजेंट करने का मतलब डिमांड रेज कर रहा है, ट्रू। नॉट नेगोशिएबल, सर नॉट नेगोशिएबल का मतलब यही है वो चेक आगे ट्रांसफर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि निगोशिएशन का मतलब ही ट्रांसफर है, पढ़ा हुआ है आपने, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स। ठीक है सर। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एप्लीकेबल है होल ऑफ इंडिया। अब आप भी बोलते हो, ठीक है, अब मैं लिखते जाता हूं, मजा आएगा इसमें। कब एप्लीकेबल हुआ, 1 मार्च 1882। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहां डिफाइंड है, अभी पढ़ा है सेक्शन 13। कह रहा है द अंडरटेकिंग कंटेंट इन प्रोविजरी नोट इज सर्टेन, इज अनकंडीशनल, ऐसा कह सकते हैं, सर्टेन और अनकंडीशनल। ठीक। इंस्ट्रूमेंट जो इनकम्प्लीट है इसे बोलते हैं इनक्वायर्ड इंस्ट्रूमेंट, याद करो, ऊपर पढ़ा है, काफी सारे क्वेश्चन रिपीटेड आ रहे हैं, आप देखें। बिल ऑफ एक्सचेंज अगेन अनकंडीशनल ऑर्डर, ग्रेस पीरियड 3 days। चेक सेक्शन 6 में दिया गया सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं ऊपर ही पढ़ा है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म वाला, 6(1)(a) सेम पढ़कर आया ऊपर। बियर इंस्ट्रूमेंट निगोशिएट होगा सिर्फ डिलीवरी से। बिल ऑफ एक्सचेंज में भैया 3 पार्टीज होती हैं, ड्रॉ ड्रॉई पेई। प्रोमिसरी नोट में 2 पार्टी, मेकर और पेई, यहां भी 3 पार्टी चेक। अगर काउंटर पे पेएबल है तो उसे बोलते हैं ओपन चेक, मेहनत ही नहीं की भाई इन्होंने, 3 दिन ग्रेस के। चेक इज ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड। वाओ सर वाओ, मजे आ गए अब तो। होल्डर इंडोर्स कर रहा है इस तरीके से कि उसकी कोई लायबिलिटी नहीं होगी, सेंस रिकॉर्ड्स, याद है टाइप्स ऑफ इंडोर्समेंट में, जहां ट्रांसफरर अपनी लायबिलिटी खत्म कर देता है उसे कहते हैं सेंस रिकॉर्ड्स इंडोर्समेंट। बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए सर, ए सॉरी, इस आपकी क्रॉसिंग नहीं चाहिए सर। इंस्टीट्यूट ने शायद एक्सेप्टेंस भी लिखा, एक्सेप्टेंस लगती है सर, वो तो चेक में एक्सेप्टेंस नहीं लगती, बिल ऑफ एक्सचेंज में लगती है। चेक इज अ काइंड ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। माइनर अगर बनाता है इंस्ट्रूमेंट तो इंस्ट्रूमेंट बाइंड करती है एवरी अदर पार्टी एक्सेप्ट माइनर। इतनी बेकार राइटिंग नहीं है मेरी, अभी लिख रहा हूं। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो लॉ बनाएगा वो किसको लेकर, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। जितने भी ऑफेंसेस पनिशेबल है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। ये पता है क्या होते हैं, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट क्या होता है, जिस सिटी की पॉपुलेशन 10 लाख होती है, 10 लाख, उसे मेट्रोपॉलिटन सिटी माना जाता है, तो वहां बैठता है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। और जिसकी पॉपुलेशन उससे कम होती है उसे कहते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। ठीक है। और अगर अपील ड्रॉ करता है कॉन्विक्शन को लेकर, तो अपीलेट कोर्ट अपीलेंट को क्या बोलता है, मिनिमम कितना पैसा जमा करना है, 20%, ये भी इंपॉर्टेंट है, 20% ऑफ द फाइन। लो जी, खत्म हो गया, ये खत्म। निगोशिएबल के सारे क्वेश्चन हो गए आपके स्टडी मैट के सारे इन लेस देन 20 मिनट्स। पसंद आया तो लिखना जरूर, ताकि और सेशन फटाफट से रिकॉर्ड करें और साथ मिलकर फोड़ दें, ठीक है ना। डन है सर, डन।